अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम ज़ुबान की हिफाजत करने का हुक्म बयान करेंगे। आज हम देखेंगे कि ज़ुबान की हिफाजत किस तरह से की जाए, किस तरह से की जाती है और हदीस में हमारे पास इसके बारे में क्या हुक्म मौजूद है। तो यहाँ पर मैं सही बुखारी से ही हदीस बयान करूँगी जो कि है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है कि इंसान बहुत दफ़ा या बाज़ दफ़ा कोई कलमा ज़ुबान से निकाल बैठता है कि कोई भी बात वो इस तरह से बोल बैठता है जो कि उसको शायद नहीं बोलनी चाहिए, जिसके बारे में वो ये नहीं सोचता कि इसका गुनाह क्या होगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा इंसान शायद गुस्से के अंदर होता है या किसी भी किसी ऐसी सिचुएशन में होता है जिसका उसको पता नहीं होता कि वो क्या बात कर रहा है, तो उसको ये इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उस चीज़ का क्या गुनाह होगा। तो उसी कलमे की वजह से ना वो फिसल कर आग में इतनी दूर तक उतर जाता है जैसे कि फ़ासला एक मशरिक़ से लेकर दूसरे मशरिक़ तक, या फिर मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, यानी कि इतना ज़्यादा। तो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए। तो और दूसरा ये है कि दूसरों की पर्दापोशी करें जितना हो सके, दूसरों की पर्दापोशी करें। अगर आपको किसी की बात पता चल गई है तो कोशिश करें कि उस बात को अपने तक महदूद रखें, अपने तक महफूज रखें उस बात को। क्योंकि जो हदीस हमारे नबी ने फरमा दी हैं और जो हदीस हमारे नबी ने बयान कर दी हैं, तो उस पे अमल करना हम पे लाजिम है।